गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर थर्ड चैप्टर डीप वाटर। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ चुके हैं किस तरह से विलियम डगलस को एक लड़का उठाकर पानी में फेंक देता है। विलियम डगलस हर संभव प्रयत्न करता है कि वो पानी से बाहर आ पाए, लेकिन उसके सारे एफर्ट्स फेल हो जाते हैं और वो अंत में सरेंडर कर देता है और उसे ऐसा लगता है कि उसके जीवन का अंत हो गया। इसके बाद देखिए, द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टोमस बिसाइड द पूल वोमिटिंग। कहता है कि अगली बात जो मुझे याद है वो ये है कि मैं तालाब के किनारे पर पड़ा हुआ उल्टियाँ कर रहा था। लाइंग ऑन माई स्टोमस मीन्स पेट के बल औंधा लेटा हुआ था और मैं उल्टियाँ कर रहा था। द चैप मीन्स बॉय, द चैप दैट थ्रू मी इन वॉज सेइंग, जिस लड़के ने मुझे तालाब में फेंका था वो कह रहा था, बट आई वॉज ओनली फूलिंग, कि मैं तो केवल मजाक कर रहा था। समवन सेड द किड नियरली डाइड, किसी ने कहा कि लड़का लगभग मर ही गया था। बी ऑल राइट नाउ, लेकिन अब सब ठीक है। लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, आओ उसे लॉकर रूम की तरफ लेकर जाते हैं। लॉकर रूम क्या होता है कि जो भी तालाब वगैरह होते हैं उसके पास एक चेंजिंग रूम होता है कपड़े बदलने का, तो उसको लॉकर रूम कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, सेवरल आवर्स लेटर, कई घंटों बाद, आई वॉकड होम, मैं घर गया। आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग, मैं कमज़ोर था और कांप रहा था। आई शुक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, जब मैं मेरी बिस्तर पर लेटा तो मैं हिला और चिल्लाया। आई कुडंट ईट दैट नाइट, उस रात मैं खा नहीं सका, मीन्स मैंने खाना नहीं खाया। 4 days ए हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हार्ट, हॉन्टिंग होता है बार बार आने वाला। कहता है कि कई दिनों तक मेरे दिल में लगातार डर आता रहा, मीन्स मैं उस घटना को लेकर डरता रहा। द स्लाइटेस्ट एक्जर्शन अपसेट मी, स्लाइटेस्ट थोड़ा सा, एक्जर्शन मीन्स होता है मेहनत। कहते हैं कि थोड़ी सी मेहनत मेरे को परेशान कर देती। मेकिंग मी वूबली इन द नीज, मेरे घुटने हैं वो वूबली हो जाते, मीन्स लड़खड़ाने लग जाते। एंड सिक टू माई स्टोमस, और जो मेरा पेट है वो दुखने लगता। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, कहता है इसके बाद मैं कभी भी उस तालाब में नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, अब मुझे पानी से डर लगने लगा। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, और जहाँ तक संभव होता मैं पानी से बचता। A few years later, when I came to know the waters of the cascades, I wanted to get into them. और कुछ सालों बाद जब मुझे झरनों के पानी के बारे में पता चला तो मैं उनमें जाना चाहता था। कास्केड्स मीन्स होता है वाटरफॉल्स, झरने। एंड वेन एवर आई डिड, और जब कभी मैंने ऐसा किया, वेदर आई वॉज वेडिंग द टाइटन और बम्पिंग रिवर और बाथिंग इन वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक्स, चाहे मैं टाइटन या बम्पिंग नदी में पैदल चलकर जाऊं या फिर गोट्रोक्स की वार्म झील में नहाऊं, क्या होता देखिए। द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन द पूल वुड कम बैक, जिस डर ने मुझे तालाब में जकड़ लिया था वो वापस लौट आता। इट वुड टेक पोजेसन ऑफ मी कम्प्लीटली, ये पूरी तरह से मुझे अपने वश में कर लेता। पोजेसन मीन्स होता है अधिकार में कर लेना, कम्प्लीटली मीन्स टोटली। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, मेरी टांगें लकवाग्रस्त हो जाती, मीन्स सुन्न हो जाती। आइसी हॉरर वुड ग्रैप माई हार्ट, और एक बर्फीला डर मेरे दिल में बैठ जाता। दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाई, हैंडीकैप अपाइजपन, अपंगता, रोल्ड बाई पास्ट बाई। कहता है कि ये अपाइजपन कई सालों तक मेरे साथ बना रहा, मीन्स कई सालों तक मैं पानी से डरता रहा। इन कैनोज ऑन मेन लेक्स फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सैल्मन, बास फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, ट्राउट फिशिंग ऑन द Deschutes and Metolius in Oregon, fishing for salmon on the Columbia, at Bumping Lake in the Cascades, wherever I went। देखिए, कैनोज मीन्स होता है छोटी नौकाएं, लेक्स मीन्स झीलें, फिशिंग मछली पकड़ना, लैंडलॉक्ड जमीन से घिरी हुई, सैल्मन बास और ट्राउट ये मछलियों के काइंड हैं, मछलियों के प्रकार हैं। डेस्यूट्स, मेटोलियस और ओरेगन ये जगह के नाम हैं। देखिए क्या कहता है, कहता है कि चाहे मेन की झीलों में नौकाओं में बैठ जमीन से घिरी सैल्मन मछली को पकड़ना हो, न्यू हैम्पशायर में बास मछली का शिकार करना हो, या फिर ओरेगन के मेटोलियस या फिर डेस्यूट्स में ट्राउट मछली को पकड़ना हो, या फिर कोलंबिया और बम्पिंग लेक के झरनों में सैल्मन मछली को पकड़ना हो, वेयर एवर आई वेंट, जहाँ कहीं मैं गया। द हॉन्टिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोड मी, और ये जो डरा देने वाला एक भय था वो मेरा पीछा करता। इट ruined माई फिशिंग ट्रिप्स, इसने मेरी मछली पकड़ने की यात्राओं को बर्बाद कर दिया। डेप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय, और डेप्राइव्ड मीन्स होता है वंचित कर देना, इसने मुझे वंचित कर दिया किससे, ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग,
इसने मेरी छोटी नाव चलाने, बड़ी नाव चलाने और तैरने के आनंद को क्या कर दिया, तैरने के आनंद से मुझे वंचित कर दिया। आई यूज एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर। ओवरकम मीन्स होता है काबू पाना। इस डर पर काबू पाने के लिए मैंने वो हर संभव रास्ता अपनाया, हर संभव तरीका यूज किया जो मैं जानता था। बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप। लेकिन बहुत ही मजबूती से ये मुझे पकड़े हुए था। फर्मली मीन्स होता है मजबूती से और ग्रिप मीन्स होता है पकड़। फाइनली 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम। मैंने तैरना सीखने के लिए एक प्रशिक्षक रखने का निर्णय लिया। आई वेंट टू ए पूल एंड प्रैक्टिस्ड 5 days ए वीक। कहता है कि मैं एक तालाब पर जाता और सप्ताह में 5 दिन वहाँ पर प्रैक्टिस करता। एन आवर ईच डे, हर दिन 1 घंटे। द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड मी। अब विलियम डगलस बताता है कि किस तरह से इंस्ट्रक्टर ने उसको तैरना सिखाया। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा या फिर सुना होगा कि पहले जो वेल होता है कुआं, उससे पानी निकालने के लिए एक घिरनी का यूज़ किया जाता था। मीन्स एक व्हील होता था, एक पहिया होता था और उसके ऊपर एक रस्सा लगा होता था और रस्से का जो एक सिरा है उसको कोई व्यक्ति पकड़ता और दूसरा सिरा है उससे बाल्टी बांध दी जाती और वो बाल्टी कहाँ पे डाली जाती, कुएं में, और उस पहिए के ऊपर से वो रस्सी चलती और जैसे ही कोई व्यक्ति उस रस्सी को खींचता तो पहिया है वो घूमता और जो बाल्टी है जब पानी से भर जाती तो फिर वो उस घिरनी से मीन्स उस पहिए के सहारे ऊपर आ जाती। तो इस तरह से विलियम डगलस को उसके इंस्ट्रक्टर ने तैरना सिखाया। देखिए किस तरह से सिखाया। द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड मी। प्रशिक्षक ने एक बेल्ट मेरे चारों तरफ बांध दी, मीन्स मेरी कमर में बांध दी। ए रोप अटैच्ड टू द बेल्ट वेंट थ्रू ए पुली दैट रैन ऑन ओवरहेड केबल। कहता है कि एक जो रस्सी है वो इस बेल्ट से जुड़ी हुई होती थी। मीन्स जो बेल्ट उसने मेरे चारों तरफ बांधी थी उसके ऊपर वो एक रस्सी लगाता। वेंट थ्रू ए पुली, और ये जो रोप है ये किससे जुड़ी होती थी, एक घिरनी से जुड़ी होती थी। और घिरनी क्या होती है, एक पहिया होता है, जैसा मैंने आपको बताया था ये पानी निकालने के लिए यूज किया जाता था। दैट रैन एन ओवरहेड केबल, और इसके ऊपर एक केबल लगी हुई होती थी, एक मजबूत रस्सी लगी हुई होती थी। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, और वो रस्सी का एक किनारा पकड़ता। मीन्स जो इंस्ट्रक्टर है वो रस्सी का एक किनारा पकड़ता। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, और हम तालाब में आगे पीछे तैरते। आवर आफ्टर आवर, घंटों के बाद घंटे। डे आफ्टर डे, एक दिन के बाद दूसरा दिन। वीक आफ्टर वीक, एक सप्ताह के बाद दूसरा सप्ताह। मीन्स जो प्रशिक्षक है वो उस रस्सी के सहारे विलियम डगलस को क्या करता, तैरना सिखाता। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल ए बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी। कहता है कि जब हम तालाब को पार कर रहे होते तो थोड़ा सा जो डर है वो मुझे जकड़ लेता है। पैनिक मीन्स होता है डर, सीज्ड मीन्स पकड़ लेना। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप एंड आई वेंट अंडर। कहता है कि हर बार जब इंस्ट्रक्टर प्रशिक्षक रस्सी पर से अपनी पकड़ को थोड़ी ढीली करता, रिलैक्स मतलब ढीली करना, छूट देना। एंड आई वेंट अंडर, और मैं नीचे जाता, मीन्स जब मैं पानी के नीचे होता। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न एंड माई लेग्स फ्रोज, तो पुराना डर है वो वापस लौट आता और मेरी टांगें जम जाती। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगिन टू स्लैक। कहता है कि 3 महीने हो गए, मेरी जो टेंशन है, मेरा जो तनाव है वो थोड़ा कम हुआ। स्लैक मीन्स होता है लेसन, LESSEN मीन्स कम होना या फिर रिड्यूस। देन ही टोट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल। उसके बाद इंस्ट्रक्टर ने मुझे पानी के अंदर मुंह डालकर किस तरह से सांस को बाहर निकाला जाए और नाक को ऊपर उठाकर किस तरह से सांस अंदर खींचा जाए, ये सब सिखाया। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, और मैंने इस एक्सरसाइज को सैकड़ों बार दोहराया। बिट बाय बिट आई सेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज्ड मी व्हेन माय हेड वेंट अंडर वाटर। बिट बाय बिट, थोड़ा थोड़ा करके, सेड गिरा देना, दूर कर देना, पार्ट हिस्सा, पैनिक डर। कहता है कि थोड़ा थोड़ा करके मैंने डर के उस हिस्से को दूर कर दिया जो मुझे तब जकड़ लेता जब मैं पानी के अंदर होता।
नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हेड मी किक विद माई लेग्स। कहता है इसके बाद वो मुझे तालाब के किनारे पर लेकर गया और मुझे टांगों से तैरना सिखाया, टांगें चलानी सिखाई। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट। कहता है कि कई सप्ताहों तक मैंने ऐसा किया। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क। शुरू में मेरी टांगों ने काम करने से मना कर दिया। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड। लेकिन धीरे धीरे वो तनाव रहित हो गई। रिलैक्स्ड मीन्स तनाव रहित हो जाना, ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे। एंड फाइनली आई कुड कमांड देम। और अंत में मैं उन्हें आदेश दे सकता था, मीन्स अपनी टांगों के सहारे में तैर सकता था। दस पीस बाय पीस ही बिल्ट ए स्विमर। इस प्रकार थोड़ा थोड़ा करके उसने मुझे एक स्विमर बना दिया, एक तैराक बना दिया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस। और जब उसने मुझे हर हिस्से में परफेक्ट कर दिया, मीन्स तैरना सिखा दिया, ही पुट दैम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल। तो उसने क्या किया कि इन सारे हिस्सों को जोड़कर इनको एक संपूर्ण रूप प्रदान कर दिया, मीन्स मुझे पूरी तरह से उसने क्या कर दिया, तैराक बना दिया। इन अप्रैल ही सेड नाउ यू कैन स्विम। अप्रैल में उसने कहा कि अब तुम तैर सकते हो। डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल। और गोता लगाओ और तालाब को पार करके दिखाओ। क्रॉल स्ट्रोक। और क्रॉल स्ट्रोक क्या होता है, ये तैरने की एक टेक्निक है, एक स्विमिंग की टेक्निक है। आई डिड, मैंने ऐसा किया, मीन्स तालाब को मैंने पार किया। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड। और अब इंस्ट्रक्टर का काम कंप्लीट हो गया था, ख़त्म हो गया था।